पूरी व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्थाएं बनती हैं और इसी क्रम में शिक्षक भी उस सुख सुविधा के भोगी बन जाते हैं। और चूंकि कोई भी कार्य लंबे समय तक होता है तो उसी को लोग चरित्र मान लेते हैं, व्यवस्था मान लेते हैं कि शायद यही व्यवस्था है कि हम अधिक से अधिक कितना उपभोग करें। हम यदि शिक्षक हैं, इन छात्रों के शिक्षक हैं, तो सर्वाधिक सुविधा हमें मिलनी चाहिए। और यहीं से समाज का पतन होना शुरू हो जाता है, यहीं से व्यवस्था चरमरानी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक ही पथभ्रष्ट हो गए। जब शिक्षक ही पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो समाज का निर्माण करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। कितने बड़े व्यापारी हो जाए, लाखों करोड़ अरबों के आपके व्यापार हो जाए, बड़े से बड़े आप चिकित्सक हो जाए, बड़े से बड़े अभियंता हो जाए, बड़े से बड़े ठेकेदार हो जाए, लेकिन आप एक छात्र का निर्माण नहीं कर सकते। छात्र का निर्माण करने वाला एकमात्र शिक्षक है। और शिक्षक को यह बिल्कुल ध्यान में रखना होता है कि कभी भी कोई भी बेशकीमती पदार्थ क्यों ना हो, सोना क्यों ना हो, अगर उसे जेवर के रूप में, आभूषण के रूप में तराशना है तो हमें उस सोने को आग में तपाना ही होगा। इसके सिवा आज तक कोई प्रोसेस नहीं बना है। आगे भविष्य में क्या होगा, विज्ञान कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन आज तक किसी भी सोने को सीधे सीधे रूप में आभूषण नहीं बनाया जाता जो हमारे सौंदर्य को बढ़ाने वाला हो सकता है। उसे आग में तपना ही होता है और हम इस बात से अनभिज्ञ हो जाते हैं। तो हमें वास्तव में शिक्षक बने रहना है। यदि शिक्षक के गरिमा को प्राप्त करना है, शिक्षक के रूप में जीवन में आगे बढ़ना है, तो हम शिक्षकों को भी इन छोटी बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हर हाल में उस चीज पर खड़े उतरना पड़ेगा कि हम शिक्षक हैं तो हम दुनिया के चकाचौंध से दूर ही रहें। कई बार हम यह भूल जाते हैं और जिसका परिणाम बहुत दूरगामी, क्योंकि परिणाम किसी चीज का, हर एक चीज का अलग अलग समय में आता है। यदि आप एक खीरा का बीज अपने जमीन में बोते हैं तो वह महीना 2 महीना में फल देने लगता है। यदि मक्के का बीज डालते हैं तो 6 महीना में फल देता है। यदि आम का बीज डालते हैं तो वह 2-4 साल में फल देता है। लेकिन यदि शिक्षा का बीज किसी मनुष्य में आप डालते हैं तो वह 20 वर्ष के बाद फल देता है, और वह फल तब देता है जब वह आपके सामने नहीं होता है। तो इसीलिए शिक्षक को दूरगामी सोच रखना चाहिए, क्योंकि आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा, इतनी प्रामाणिकता से अपनी बात को रखनी पड़ेगी। अपने शिक्षकों के द्वारा अपने बच्चों को इस प्रामाणिकता से अपनी बात को समझाना पड़ेगा कि यह आपके सामने जो परिणाम मिला आपके परोक्ष में जो परिणाम मिलेगा वह प्रामाणिक ही होगा। आप परोक्ष में भी यह विश्वास कर सकें कि वह बच्चा ऐसा ही करेगा। और यह तभी हो सकता है कि जब लंबे समय तक आप उस कार्य को अपने समक्ष अपने छात्रों से अभ्यास करवाया है। गणित के शिक्षक हैं, हमेशा यह कहते रहते हैं कि गणित प्रैक्टिस का चीज है। हम तो कहते हैं कि हर एक चीज प्रैक्टिस का चीज है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी संभव ही नहीं है। हमारे अभ्यास में हम कुछ भी कर लें, हम हिंदी ही क्यों ना पढ़ लें, हम अंग्रेजी ही क्यों ना पढ़ लें, हम विज्ञान ही क्यों ना पढ़ लें, हम सामाजिक विज्ञान क्यों ना पढ़ लें, यदि हम उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसे उपयोग में नहीं लाते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस शिक्षा का, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है और ना ही वह जीवन में अस्थायी हो सकता है।